कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है कि मेरा जॉब करना इतना ज़रूरी हो कि जी, ऑडिशन वगैरह दिला के जी, जाते हो, तो जी। वहाँ तक आपका जाने का सफ़र कैसा है? सीखा, अच्छा सीखा और आज हम सब मुंबई में भी हैं कुछ लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मणिशंकर है और आप लोग देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल डियर मितान। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक ऐसा नवयुवक जो है बॉलीवुड में काम कर रहा है और बॉलीवुड में किस तरह से काम कर रहा है आप लोग को बताने जा रहे हैं। आप लोग जैसे कि जान रहे होंगे, हंगामा एक बहुत बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, तो उसमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो है युवक जो का शॉर्ट फ़िल्म आने वाला है। अपूर्व जी, तो इनसे चलिए बातें करते हैं। इनका जो है छत्तीसगढ़ से बॉलीवुड में काम करने का सफ़र किस तरह से रहा, और क्या शॉर्ट फ़िल्म जो आने वाली है उस शॉर्ट फ़िल्म का क्या नाम है? तो बताइए सर। जी, नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्व डेगन। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का हूँ और मेरी मुंबई में पहली शॉर्ट फ़िल्म आ रही है इंस्टेंट लोन। जी। 4 दिसंबर को हंगामा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ हो रही है। स्टैंड लोन आखिर इस शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब ये है कि ये हमारी शॉर्ट फ़िल्म जो है वो 30-32 मिनट की है जी, लगभग। तो इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है जो आजकल अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जी, जो यंग जनरेशन है, उन्हें अपनी फैमिली से बहुत प्रेशर होता है जो नए-नए पास आउट निकलते हैं स्कूल कॉलेज से कि हमें कुछ कमा के देना है अपनी फैमिली को। तो हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, मैं भी ऐसा ही एक बच्चा हूँ और मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। तो मेरे पेरेंट्स मिस्टर अशोक बेनीवाल जी हैं, जिन्हें आपने बहुत सारे टीवी चैनल और फ़िल्मों में देखा होगा और मेरी मदर का रोल प्ले किया है अन्नपूर्णा जी ने, जिन्हें आपने क्राइम पेट्रोल में देखा होगा। जी, जी। तो आप उन्हें अच्छे से जानते होंगे और ये मेरी पहली शॉर्ट फ़िल्म थी उनके साथ। तो मुझे बहुत एक्चुअली नर्वसनेस थी अंदर से कि मैं अच्छा, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँगा? लेकिन जब फ़िल्म कंप्लीट हुई और शूटिंग के दौरान जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ी आगे, तो उन्होंने मुझे सामने से कॉम्प्लीमेंट ये दिया कि हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जी, आपने पहली बार कैमरा फ़ेस किया, आपने पहली बार हमारे साथ काम किया और पहली बार आपने किसी फ़िल्म में काम किया है जी। प्रोफ़ेशनल लेवल पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, लेकिन मुझे एक नर्वसनेस पहले से भी थी और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने मैसेज देने की कोशिश की है इस फ़िल्म में ये है कि हमें अपनी फैमिली से रिलेट करके अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और बाकी तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। आप जब फ़िल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि हर कोई अपनी फैमिली के साथ इस फ़िल्म को देखे। उसे बहुत पसंद आने वाली है, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी फ़िल्म बनी है और जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये आपकी पहली फ़िल्म है ना? जी। तो कितना मुश्किल रहा एक्टिंग करने में या और कुछ चीज़ें हैं? मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन मुश्किल ये थी कि एक नए माहौल के साथ काम करना, एक प्रोफ़ेशनल लेवल पे काम जी, करना, उसमें थोड़ी-सी नर्वसनेस होती है और जब आप इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा, वो अच्छा पड़ना चाहिए एक तरह से। तो उस हिसाब से मुझे मुश्किल ज़्यादा तो नहीं हुई और साथ में जो हमारी डायरेक्टर थी खुशबू झा मैम और प्रोडक्शन हाउस था फ़िल्मी कैंडी, उसके ऊपर ये फ़िल्म बनी है, उसमें ये फ़िल्म बनी है मेरा मतलब। तो हंगामा चैनल पे रिलीज़ हो रही है 4 तारीख को और मुश्किल इतनी तो नहीं हुई मुझे सर ख़ासकर। क्या आप कब बचपन से ही एक मतलब एक्टर बनना चाह रहे थे? या ड्रीम था आपका, जैसे कि बोलते हैं ना कि बचपन से ये ड्रीम है, ये बनना है ऐसा करके? क्या आपका क्या बनना चाहते थे वैसे? अ, आज आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे तो वो हर कोई यही बोलेगा कि मैं तो एक एक्टर ही बनना चाहूँगा। जी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बायोलॉजी ली थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था एक्चुअली और मैंने नीट भी क्लियर किया था, मेरा एडमिशन भी अब्रॉड हो गया था लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगा कि शायद मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊँगा। हालाँकि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं। जी, तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे स्कूल टाइम से ही प्लेज़ और नाटक करने का बहुत शौक था और मैंने बहुत सारे किए भी हैं। मुझे जी, उसमें एप्रिसिएशन भी बहुत मिला है। तो मैं ये चाहता था कि मैं एक अच्छा एक्टर बन पाऊँ
जी, तो जी। इसीलिए मैंने 2019 में जब यहाँ डबल एएफटी यूनिवर्सिटी खुली तो उसमें मैंने एडमिशन लिया, वो मीडिया और आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे जाके मैंने एक्टिंग करना शुरू किया मेनली। उसके बाद आज मैं यहाँ पे हूँ और आगे मैं और भी बहुत सारी फ़िल्में करना चाहूँगा। जी सर, आपका बचपन कहाँ बीता? बचपन मेरा यहीं रायपुर, छत्तीसगढ़ में ही बीता है। रायपुर में ही? जी। जी। तो अब वहाँ जाने तक का सफ़र क कैसे मतलब एक होता है ना किसी के द्वारा जाते हैं कि जी। ऑडिशन वग़ैरह दिला के जी, जाते हैं, तो जी। वहाँ तक आपका जाने का सफ़र कैसा मतलब किस प्रकार से था? जी, मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल था जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया था। जी, उसका नाम है साईं आसरा फ़िल्म्स एंटरटेनमेंट। उसमें बहुत सारी शॉर्ट फ़िल्में हैं, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, कुछ फ़ीचर फ़िल्म भी है। जी, वो हमने पूरे ग्रुप में मिल के बनाई थी। जी, तो हमने जब शुरुआत की थी 2019 में ही, तो उतना अच्छे से हम नहीं कर पाते थे, मैं फ्रैंकली जी, बोलूँगा। लेकिन साथ-साथ काम करते-करते हमने बहुत कुछ सीखा, अच्छा सीखा और आज हम सब मुंबई में भी हैं कुछ लोग रायपुर में काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा उन लोगों से हाँ, और धीरे-धीरे हमने ऑडिशन भी देने शुरू किए थे मुंबई में जाके, जी। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे चांस मिला। सर आपका चैनल का क्या नाम है? आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये मेरा भी यूट्यूब जी, चैनल है। क्या नाम है आपके चैनल का? साईं आसरा फ़िल्म्स एंटरटेनमेंट क्योंकि हम साईं बाबा को बहुत मानते हैं, तो हमने उन्हीं के नाम पे चैनल का नाम रखा है। जी, जी। और आपकी अपकमिंग जो है और कौन-कौन सी शॉर्ट जो है देखने को मिलेगा, शॉर्ट फ़िल्में जो है देखने को मिलेगा? जी, 5 तारीख को ही मेरी एक और शॉर्ट फ़िल्म हंगामा पे रिलीज़ हो रही है, उसका हुँ, नाम है फैमिली बॉय। जी, उसका कंटेंट ऐसा है कि जो आजकल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं, जी, बहुत घिरे हुए होते हैं, उन्हें बाहर अच्छे से खुलने का मौका नहीं मिल पाता अपने पेरेंट्स के द्वारा। जी, तो हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है उसमें दोनों पेरेंट्स और फैमिली और बच्चों को कि आपको इंडिपेंडेंट तो एक लेवल के बाद होके बनना ही पड़ता है ना? तो मैं ये चाहूँगा उसमें मैंने अमित बहल जी के साथ काम किया है जो एक वेल नोन आर्टिस्ट हैं वहाँ के, मुंबई के। तो उसमें हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आप अपने बच्चों को जब तक वो बड़ा ना हो जाएँ तब तक बच्चे की तरह रखें। लेकिन एक बार जब वो बड़ा हो जाए तो उसे बाहर भी अपने तरीके से जीने का मौका देना चाहिए। जी सर, जैसे कि आपका इंस्टेंट लोन हो या फैमिली बॉय हो, जी। एकदम थोड़ा यूनिक सा वो है लग रहा है। जी, एकदम यूनिक सा टाइटल। इनोसेंट टाइप का लग रहा है। जी, तो कैसा टाइप का नाम भी है और प्लस इसमें शायद आपका किरदार भी देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है जी। यूनिक से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कै जी, हमने बहुत ही कैची और यूनिक टाइटल इसीलिए रखा है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, जी, लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो हम ये चाहेंगे कि 4 तारीख को आ रही है इंस्टेंट लोन और जी। 5 तारीख को आ रही है फैमिली बॉय। दोनों हंगामा चैनल पे आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप उसे ज़रूर देखें, दोनों को देखें, अपनी फैमिली के साथ देखें और हमें बताएँ कि आपने और अपने बच्चों को आपने मिलके उससे क्या सीखा और क्या कमी रह गई और क्या हम उससे और आगे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल आप हंगामे में देखना बिल्कुल ना भूलिएगा 4-5 तारीख को ना जी, सर? जी। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।